जय महाकाल। सर्वव्यापक और सर्वेश्वर भगवान शिव आप सभी को सरलता, सुगमता और सार्थकता प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य एक बार फिर से आप सभी का अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी के साथ एक नया विषय लेकर आया हूं। यह एक ऐसा गूढ़ विषय है मित्रों, जिससे संसार का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। मैं बात करने जा रहा हूं ज्योतिष की, उस ज्योतिष की जो न सिर्फ हमारे वर्तमान बल्कि भूत और भविष्य के बारे में भी बताता है। ज्योतिष न केवल हमें आज से बल्कि कल से भी अवगत कराता है। ज्योतिष न केवल हमारा मार्गदर्शन करता है बल्कि हमारे जीवन को सरलता और सुगमता भी प्रदान करता है। दर्शकों, आप सभी के मन में यह विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का मानव जीवन में क्या महत्व है, ज्योतिष से हम क्या जान सकते हैं, ज्योतिष को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे संवार सकते हैं। ज्योतिष सिर्फ एक विद्या है या फिर ज्योतिष विज्ञान भी है? ऐसे तमाम प्रश्न भी आपके सभी के मन में उत्पन्न हो रहे होंगे। आप इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। आपने अब तक ज्योतिष संबंधी कई पुस्तकों का अध्ययन भी किया होगा, कई पुस्तकों को पढ़ा भी होगा, लिहाजा ज्योतिष के बारे में आप में से कई लोग जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं आज इसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। ज्योतिष के गुण रहस्यों को समझने वाला हूं, ज्योतिष के गुण रहस्यों को समझाने वाला हूं। नवग्रहों की चाल, 12 राशियों का मेल और 27 नक्षत्रों के खेल को समझाने वाला हूं। वास्तव में मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं तो ज्योतिष सिर्फ ग्रह, नक्षत्र और राशियों तक ही सीमित नहीं है। ज्योतिष सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि ग्रह नक्षत्र क्या करते हैं। मनुष्य के हाथ पर खींची हुई रेखाएं हैं, मनुष्य के माथे पर खींची हुई रेखाएं हैं, मनुष्य के पैर पर खींची हुई रेखाएं भी हैं, लेकिन ये भी बहुत ऊपरी है। मनुष्य के शरीर में छिपे हुए चक्र हैं, उन सब चक्रों का अलग अलग संवेदन है, उन सब चक्रों की प्रतिपल अलग अलग गति है, उनकी फ्रीक्वेंसी यानी तीव्रता है, उनकी जांच है। मनुष्य के पास छिपा हुआ अतीत है और उस अतीत का पूरा संस्कार बीज भी तो है। मित्रों, मैं आप सभी को तो बताऊं कि ज्योतिष का अर्थ होता है प्रकाश और ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति पिंडों का अध्ययन। यानी ज्योतिष शास्त्र का अर्थ प्रकाश वाले पिंडों की गतिविधियों को बताने वाला शास्त्र है। सौर मंडल में 10 से 12 ग्रह, 64 चंद्रमा और असंख्य उल्काएं सौरपथ पर भ्रमण कर रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सौर मंडल में अब तक 10 से 12 ग्रह खोजे गए हैं। सभी ग्रहों के मिलाकर 64 चंद्रमा खोजे गए हैं और असंख्य उल्काएं सौरपथ पर भ्रमण कर रही हैं। धरती पर सिर्फ सूर्य का ही नहीं बल्कि असंख्य तारों और ग्रहों का प्रकाश भी आ रहा है। यह सौरमंडल हमारी आकाश गंगा में हमारे कमरे में रखी गई सुई के बराबर है। हमारी आकाश गंगा की तरह ही कई अन्य आकाश गंगाएं हैं। मित्रों, हमारी धरती पर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव माना गया है। उसी तरह मंगल, गुरु और शनि का भी प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव धरती पर संपूर्ण पड़ता रहता है, किसी एक मानव पर या एक प्राणी पर नहीं। धरती के जिस भी क्षेत्र विशेष में जिस भी ग्रह विशेष का प्रभाव पड़ता है, उस क्षेत्र विशेष में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धरती के ऊपरी और दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव संपूर्ण धरती पर रहता है और धरती एक सीमा तक सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। समुद्र में ज्वार भाटा का आना भी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। अमावस्या और पूर्णिमा का भी हमारा धरती पर प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, अब जब हम प्रभाव पड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जड़ वस्तु
चाहे वह चंद्रमा हो, उसका प्रभाव दूसरी जड़ वस्तु, चाहे वह समुद्र का जल हो या हमारे पेट का जल, उस पर पड़ता जरूर है। इसलिए मैं आप सभी को बताता चलूं कि हमारे मन और विचारों को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। मन को नियंत्रण में रखने से भविष्य भी नियंत्रित हो जाता है। जिस प्रकार से चंद्रमा के कारण धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, निश्चित ही वह चंद्रमा हमारे शरीर में स्थित जल को भी प्रभावित करता है। जल के प्रभावित होने से व्यक्ति का मन प्रभावित होता है। चंद्रमा के प्रभाव से हमारा और आपका मन भी प्रभावित होता है। दर्शकों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक ग्रह या नक्षत्र का प्रभाव धरती पर पड़ता है, लेकिन उसका असर अलग अलग क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति पर उन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जीवधारी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप भले बुरे प्रभाव से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के जीवधारी विश्व चेतना के अथाह सागर में रहते हुए भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप भले बुरे प्रभाव से प्रभावित होते हैं। आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज समय कम होने की वजह से आज बस इतना ही। जय महाकाल।